Hello, welcome all to Infinity IS Academy. In this lecture, we will discuss about the poverty, the causes of poverty in India. As we are giving exams which are of related to India or Indian economy, Indian social structure, and that is the reason we have to study. We have to focus more on the Indian problems, Indian causes. We can say कि causes in India, sorry, which are leading to poverty. अभी का, पास्ट का या फिर फ्यूचर में भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे वो हम लोग को यहाँ पे टैकल करना है, हम लोग डिस्कस करेंगे. So starting with the first cause, that is the colonial past. So we all know that Britishers जो इंडिया में आए थे उनकी जो पॉलिसीज थे, अलग अलग पॉलिसीज विच वर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, विच वर रिलेटेड टू रेवेन्यू, विच वॉज रिलेटेड टू वी कैन से इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हो. तो ये जो सारे उनके जो पॉलिसीज थे, तो दैट पॉलिसीज अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी वेरी मच. ठीक है. एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि द वन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश वॉज कि वो लोग क्या करते थे कि इंडिया में जो भी पैसा वो कमाते हैं, ओके, दैट मनी दे यूज टू टेक इट विद देम टू ब्रिटेन. जैसे कि अगर कोई कंपनी का कोई आदमी अगर रिटायर्ड होता है तो उसका जो भी उसके जो भी पेंशन होगी तो वो कहाँ से जाती थी, वो इंडिया से जाती थी, राइट. वहाँ वैसे ही अगर कुछ और खर्चा है, कंपनी का अगर कुछ और खर्चा है वहां पे ब्रिटेन पे है, तो वो पैसा कहाँ से जाता था, तो वो इंडिया से पैसा जाता था, राइट. तो जहाँ पे वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो जो रेवेन्यू उनका कलेक्ट होता है, दैट रेवेन्यू दे डिडंट यूज 100% इन इंडिया. ये सीधी सी बात है ना, जहाँ पे हम लोग कमा रहे वहां पे उनको खर्चा करना जरूरी है, लेकिन वैसे होता नहीं था. इनकम या फिर यहाँ पे वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो बाहर जाता था. दिस वी कैन सी. और जो हमारे उस टाइम के जो भी लीडर थे, दैट इज दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा था ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट. ड्रेन ऑफ वेल्थ कि इंडिया से पैसा जा रहा है बाहर, राइट. गंगा नदी जो है यहाँ से पैसा जा रहा है, वहां के थेम्स जो रिवर है वहां पे वो जा रहा है पैसा. तो ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या था, तो ये यही था कि इंडिया का जो पैसा है वो किसी ना किसी तरह से वो जा रहा है बाहर. तो अगर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रूलर अगर वो पैसा यहाँ पे अपने लोगों के ऊपर खर्चा अगर नहीं करती है, सो दोज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच आर लिविंग इन पावर्टी, उनके लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स हो या फिर बेसिक फैसिलिटीज होती है तो वो मिलती नहीं है. बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर कि टू गिव दिस बेसिक फैसिलिटी, लेकिन वो मिलती नहीं है. क्यों नहीं मिलती है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और एनी रूलर. तो ये जो कॉलोनियल पास्ट है, इसके वजह से हम लोग के यहाँ पे उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा गरीबी दिखाई दी थी. एंड उनका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जाम्पल जमींदारी सिस्टम थी, महालवारी थी, रैयतवारी थी, तो ये जो उनका रेवेन्यू स्ट्रक्चर था ना, ये भी काफी ज्यादा हद तक हम लोग बोल सकते कि इट वाज लाइक ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. खास करके परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल बिहार में उन्होंने जो लाई थी, तो उसके वजह से भी आज भी हम लोग आज भी मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैड सीन द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज द फार्मर्स की वो पावर्टी साइकिल में ही अभी तक चल रहा है, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा बहुत है. एक कर्जा चुकाने के लिए उन्होंने दूसरा कर्जा लिया हुआ है. तो ये जो साइकिल था ना पावर्टी का, तो ये हम लोग को आफ्टर इंडिपेंडेंस भी दिखाई दिया था. एंड इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल पास्ट. उनके जो स्ट्रेटेजीज थी, उनकी जो पॉलिसीज थी, उसके वजह से. So this is the reason, one reason of poverty in India. The other one is the population explosion. देखो, किसी भी कंट्री में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, या फिर मैन मेड भी बोल सकते हैं हम लोग, कि दिस रिसोर्सेस आर लिमिटेड. ओके, अभी रिसोर्सेस लिमिटेड है, मतलब जो लोग इसका यूज करेंगे वो भी लिमिट में ही होनी चाहिए. लेकिन इंडिया का यही प्रॉब्लम हुआ था कि इंडिया में जो आफ्टर 1951, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है टिल 1981, आवर डिकेडल ग्रोथ वाज मोर देन 20%. राइट, डिकेड में जो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, वो 51 to 81 में वो 20% से ज्यादा थी, 23, 24 थी. तो ये जो इतनी जो ग्रोथ है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. तो ये एक्सप्लोजन होने के वजह से जो भी रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो वो
सारे के सारे पॉपुलेशन तक हम लोग लेकर नहीं जा पाए, हम लोग मतलब गवर्नमेंट नहीं लेके जा पाई, एंड दिस इज द रीजन हम लोग को क्या दिखता है कि सम सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल इन पॉवर्टी। अभी भी हम लोग को दिखता है कि वो पुअर है, बेसिक फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, राइट, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को बोलना क्लिनिक में भी अगर जाना हो तो वो नहीं जा सकता रूरल एरियाज में, हिली एरियाज में। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज अभी तक हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे गई नहीं है। तो ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज, और पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। तो ये एक रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। द नेक्स्ट रीजन इज द लो प्रोडक्टिविटी। अगेन वी कैन रिलेट दिस टू द पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में वी कैन से कि अराउंड 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रॉब्लम क्या होता है कि देश में जो पूरा का पूरा जो लैंड है, दैट 100% ऑफ लैंड इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जो भी हम लोग लैंड यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो वो इतना है नहीं, इतना सफिशिएंट है नहीं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब जो भी प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर से, वो सारे के सारे पॉपुलेशन को जो है ना हम लोग फीड नहीं कर पाते। द सेकेंड थिंग इज कि द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे लैंड जो भी हम लोग बोलते हैं ना कि लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है। एक हाउस होल्ड अगर लेते हैं हम लोग, तो उनके पास कितनी जमीन है, तो वो कम है। बिकॉज ऑफ दी वी कैन से कि जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, या फिर बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, जैसे कि कोई अगर किसी को लोन चुकाना है तो वो क्या करेगा, अपनी पूरी जो जमीन है उसमें से एक हिस्सा क्या करेगा, वो बेचेगा, राइट। तो ये क्या होता है कि इसके वजह से लैंड होल्डिंग जो है ना वो कम कम होती जाती है, एंड देन इट रिजल्ट्स इनटू द लो प्रोडक्टिविटी। सेम वी कैन से इट इज द केस विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, या फिर कैपिटल भी इतना नहीं है, पैसा। तो ये बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ दिस थिंग्स हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी जो है ना वो अभी तक कम है, एंड दैट इज द रीजन वी हैव टू import most of the things from the foreign market, right? So this is also one reason, low productivity. Then social factors, ये तो हमेशा ही होगा, शायद पता नहीं कि अगले 50 years 100 years में ये जाएगा या नहीं जाएगा। तो social factors में ऐसे आता है कि there are some section of population because of their societal situation, और बोल सकते हैं हम लोग की position, सोसाइटी में जो उनकी पोजीशन है उसके वजह से भी वो गरीब है। एग्जाम्पल, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। बहुत बार ऐसे होता है, देखो कि अगर कुछ इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि जहाँ पे अगर हम लोग को किसी को एक बोलते हैं ना एम्प्लॉयमेंट अगर चालू है, एम्प्लॉयमेंट करना है, तो जो भी अथॉरिटी होती है, तो अथॉरिटी वो क्या करती है, अपने कास्ट का, अपने रिलीजन का वो लोग लेते हैं। ये हमेशा होता है, आई एम नॉट सेइंग दिस, कभी कभार या फिर बहुत बार होता है ये, ठीक है। तो ये सोशल एविल से, दीज आर दी सोशल एविल्स की सोशल फैक्टर्स, वो उसके वजह से भी कुछ सेक्शन क्या है, उनको ठीक से एजुकेशन नहीं मिलता, ठीक से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। अपॉर्चुनिटीज मिलना भी जरूरी है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो लोग जो है ना, जो भी मिलेगा वो काम करते हैं या फिर घर पे बैठते हैं। अपॉर्चुनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये भी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स। एक जेंडर बेस्ड भी होता है, इंडिया में तो ये ज्यादातर दिखाई देता है कि अगर किसी औरत या फिर मेल एंड फीमेल अगर शादी हुई है तो काम छोड़ना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन गिवन इन दी सोसाइटी, राइट। तो ये जो चीजें है ना, दीज आर दी सोशल फैक्टर्स कि उसके वजह से भी कोई ना कोई या फिर कोई ना कोई सेक्शन, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, ये क्या होता है, दे रिमेन इन दी पॉवर्टी। The next important topic is or the reason is the illiteracy and the lack of awareness. तो जैसे मैंने कहा कि illiteracy, एजुकेशन अगर नहीं है, आपको आपके राइट्स के बारे में पता नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी स्किल नहीं है, इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, वी कैन से कि टिल मतलब प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन अगर नहीं है आपके पास, तो क्या होता है कि एक बोलता ना कि एक अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा जॉब मतलब अच्छा इनकम वाला जॉब नहीं मिल सकता, मिलेगा देन, बट दैट विल नॉट गिव यू अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर असेट्स, जो सेविंग्स या फिर जो बोलते हैं ना कि ये कुछ चीजें नहीं होगी। जॉब मिल सकता है बट वो होगा अनस्किल्ड लेबर, और वहां पे डेली वेजेस के तौर पे आपको काम करना पड़ेगा।
दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी रेट कम है, राइट। और अवेयरनेस, आई हैव गिवन दिस अवेयरनेस बिकॉज कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स लेकर आती है, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस हम लोग को मालूम नहीं होता कि ये गवर्नमेंट ने लाया है, एंड दैट इज द रीजन कि हम लोग पीछे रह जाते हैं, राइट। जिनको पता होता है वो लोग ये इसका इस्तेमाल करके, इसका यूज करके, एडवांटेज लेके वो आगे चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता। दिस कैन बी सीन इन रीजन वाइज ऑल्सो, जैसे कि एक पर्टिकुलर रीजन हम लोग अगर लेते हैं तो उस रीजन को पता है कि ये सारी चीजें आई है, आई एम टॉकिंग अबाउट जोग्राफिकल एरिया। लेकिन अगर हम लोग किसी ट्राइबल एरियाज में जाते हैं, राइट, हिली एरियाज में जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में, तो वहां पे ना सिटीजन्स को ये मालूम नहीं होता कि अरे गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ ऐसे स्कीम लाई है, गवर्नमेंट ने हमारे लिए एजुकेशन फ्री कर दिया है, ये मालूम नहीं होता, एंड दिस इज द लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट। एजुकेशन तो है कि एजुकेशन अगर अच्छा नहीं है ना तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, स्किल्ड लेबर अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कम होगा, ये चीजें है, लेकिन अवेयरनेस भी नहीं है कि हम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें आई है। पावर्टी कम करने के लिए हमारे पास फूड सिक्योरिटी है, राइट। अभी तो हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ने एक मतलब योजना या फिर स्कीम्स लाए हैं, एजुकेशन के लिए तो है ही पहले से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये चीजें क्यों है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि पूरा का पूरा जो भी जनरेशन है ना, उनको आगे जाके पावर्टी से हम लोग को निकालना है, राइट। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम होते ना, देन वी आर विल स्टिक इनटू द पावर्टी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज अभी दिखाई देता है, आगे जाके बहुत दिखाई देने वाला है। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, इंडिया में जो भी रबी का जो सीजन होता है, रबी क्रॉप्स का जो सीजन होता है, कि उस टाइम पे ज्यादा बारिश नहीं होती या फिर नहीं होनी चाहिए जोग्राफिकली, या फिर हम लोग देखा जाए तो बहुत कम एरिया पे वो बारिश होती है, रिट्रीटिंग मानसून हम लोग बोलते हैं, राइट। तो उसके बाद रबी सीजन जो भी स्टार्ट होता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज उस टाइम पे हम लोग को ज्यादा से ज्यादा बारिश हो या फिर जो क्लाइमेट जो बोलते हैं ना हम लोग, चेंज होता है, सडन वेदर चेंज हो जाता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ना, उसके ऊपर अफेक्ट होता है। एज एंड वी हैव सेड इन आवर फर्स्ट 5 minutes ओनली कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन अगर कम है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन वी हैव टू टैकल दिस इशू एज सून एज पॉसिबल, राइट। वर्ल्ड में भी चल रहा है, इंडिया में भी चलना चाहिए। वी ऑल हैव टू टेक केयर अबाउट दिस, क्योंकि डायरेक्टली इकोनॉमी, डायरेक्टली पावर्टी, इसके ऊपर ये क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है ये दिखाई देती है, राइट। सो दीज आर दी सम कॉजेस इन इंडिया, वी कैन से कि विच लीड्स टू पावर्टी। एक क्लाइमेट चेंज का एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक सबसे ताजा एग्जाम्पल भी हम लोग लेंगे, दैट इज कोरोना, कोविड। एक्चुअली ये क्लाइमेट चेंज का लेंगे या पता नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइंटिस्ट, मोस्ट ऑफ दी एनवायरमेंटलिस्ट, दे हैव सेड कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऐसे जो भी डिजीजेस है ये हमेशा आएंगे, इसके बाद भी आने वाले हैं, राइट। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर उन्होंने कहा है कि होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, तो ये ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं और अलग अलग ऐसे डिजीजेस आने वाले हैं, राइट। तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे हम लोग को सबको पता है इकोनॉमी की हालत क्या हुई थी, राइट। एवरीबडी हैज टू स्टॉप एट देयर होम, जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ था, प्रोडक्शन कम हुआ था, राइट। प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी ऑल सेक्टर्स। तो इसके वजह से जो लोग हैं, पहले जो गरीब है वो और भी गरीब हो गए, जो एक बोलते हैं ना कि एक लाइन पे थे, जो पावर्टी लाइन पे थे वो नीचे हो गए, दैट इज बिलो पावर्टी लाइन। जो बहुत ही ऊपर थे उनका भी कुछ ना कुछ तो इनकम कम हुआ है, मतलब सब लोग अभी क्या हो रहा है कि पावर्टी लाइन पे या फिर उसके नीचे चले जा रहे हैं। एंड दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वन सिंगल सिंपल वायरस, राइट। तो क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है, बट उसके पहले इंडिया को हो या फिर किसी भी कंट्री को सस्टेनेबल जो भी अपॉर्चुनिटीज है या फिर सस्टेनेबल जो भी हम लोग बोलेंगे कि एक फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसके वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, किसी डिजीज के वजह से या फिर किसी भी वजह से, नेचुरल कैलामिटी के वजह से लोगों की जॉब नहीं जानी चाहिए, लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाता है तो पावर्टी दिखाई देती है। सो एम्प्लॉयमेंट
एंड पावर्टी। ओके, अगर ये मतलब ये रिलेटेड है, वहां पे अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो पावर्टी अपने आप कम होने वाला है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो पावर्टी भी बढ़ने वाला है। सो दे अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी दे गो हैंड इन हैंड, राइट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग एक कॉज ले सकते हैं पावर्टी का, कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के वजह से पावर्टी दिखाई देती है। सो दिस इज ऑल्सो अ वन कॉज। ओके, लिख लेते हैं हम लोग कि अनएम्प्लॉयमेंट भी है। So these are the some causes of poverty in India, and Indian government हो, Indian various committees हो, organizations हो, they are doing something, or they are bringing some recommendation, bringing some changes, policies to tackle this poverty. Okay, so thank you.